हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर 3 है और ये बहुत छोटा वीडियो है, बहुत छोटा टॉपिक है। व्हाट इज सीरीज पैरेलल कनेक्शन। हम जानते हैं बच्चों, हमने 9th 10th क्लास में पढ़ा है कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम सर्किट सॉल्व करने जाते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो हमें जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम कैसे पहचानें कि कौन सीरीज में लगा हुआ है, कौन पैरेलल में लगा हुआ है। और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जब थ्योरम्स पढ़ेंगे तो उसमें ये कैसे एनालिसिस करेंगे, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ आज। आप सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताना चाहूंगा। देखिए, आपने पढ़ रखा है कि सीरीज वो होते हैं जिसमें करंट सेम होता है। बिल्कुल सही बात है, जिसमें करंट सेम होता है जिस सर्किट में, उसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। दो रजिस्टर लगे हुए हैं, जैसे ये दो रजिस्टर हैं, इसमें करंट सेम जा रहा है तो ये सीरीज में होंगे। ये बात बिल्कुल तथ्यपूर्ण पूरी तरीके से सही नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों। सेकंड चीज आपने पढ़ रखा है, पैरेलल वो होते हैं जिनमें करंट सेम नहीं होती है, या कह सकते हैं जिनमें वोल्टेज सेम होता है। ये बात कहीं हद तक 99.99% सही है। आइए हम देखते हैं सही चीज क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने ले रखा है। इस क्वेश्चन में कई सारी चीजें लगी हुई है। ये घर है, आप क्या समझ सकते हैं, होम है, कई सारे कमरे इसमें बने हुए हैं और कई सारे एलिमेंट लगे हुए हैं। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एलिमेंट होते हैं, मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ये एक सोर्स है जो कुछ फीड करता है, वोल्टेज सोर्स है। अब देखिए, हमको इस क्वेश्चन में बताना है और हम झट से सीख जाएंगे कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और उनके डाउट क्या होते हैं। ए जो है रजिस्टर है, बी भी एक रजिस्टर है, सी भी एक रजिस्टर है, डी एक इंडक्टर है, ई एक रजिस्टर है, एफ एक कैपेसिटर है, जी एक कैपेसिटर है, एच एक रजिस्टर है। हमें बताना है, हम कोई भी रजिस्टर देख के बता सकते हैं कि हम ये इसके सीरीज में है या इसके पैरेलल में है। ये इस बात को हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं, जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th क्लास में। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होती है तो क्या वो सीरीज होता है? जिन दो सर्किट्स में वोल्टेज अगर सेम हो तो क्या पैरेलल होता है? ये बात बिल्कुल सही है। आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ बच्चों आज आप लिख लेना कॉपी में अपने, ये सिर्फ दो रजिस्टर के लिए या दो इंडक्टर के लिए या दो कैपेसिटर के लिए ही सत्य है, आगे नहीं है। देखिए, जैसे ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, ये सीरीज में है, ठीक है, ये दो सीरीज में है। क्या ये वाला रजिस्टर अभी ऐसे करके जुड़ा हुआ है, इससे कुछ और नेटवर्क जुड़ा हुआ है। जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं कर लेते उस सर्किट को, तब तक आप नहीं कह सकते कि वो सीरीज में है या पैरेलल में। अगर मैं कहूं आपसे ए और बी क्या सीरीज में है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये पूरा जो इसके साथ एक पूरा सर्किट लगा हुआ है। ये सर्किट नहीं होता तो ए और बी सीरीज में हो जाते। तो कौन कौन से सीरीज में है ये आप कैसे बता सकते हैं? देखिए, ए और बी की अगर मैं बात करूं तो ये सीरीज में है या पैरेलल में है? हम नहीं कुछ कह सकते सीरीज में है या पैरेलल में। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसके साथ ये पूरा ये नेटवर्क लगा हुआ है, तो हम नहीं बता सकते। बी और सी किस में है? हम इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते किस में है, क्योंकि ये सीरीज पैरेलल तब होता तब ये सिंप्लीफाई सर्किट होते। ए और डी नहीं बता सकते, सी और डी नहीं बता सकते, ई और एफ किस में है? ये बिल्कुल सीरीज में है। क्यों? क्योंकि ये दो रजिस्टर हैं और इनमें एक ही करंट जा रही है, इसलिए ये सीरीज में है। ठीक है। अब देखिए एक और पॉइंट, एच और जी के बारे में आप क्या कहेंगे? एच और जी के बारे में आप क्या कहेंगे? ये दोनों सर्किट पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है? देखिए, पैरेलल का तो मैं आपको एक रामबाण बताता हूं। जो भी दो सर्किट या दो एलिमेंट कैसे जुड़े हों, दो एलिमेंट के दोनों पॉइंट देखिए, इन दोनों का दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े होंगे। देखिए, जी और एच में इसका ये वाला पॉइंट और इसका ये वाला पॉइंट एक पॉइंट पे जुड़े हुए, बिल्कुल। इसका दूसरा पॉइंट और इसका दूसरा पॉइंट जुड़े हुए, तो ये पैरेलल में है। क्या ये और ये सीरीज में है? नहीं। क्या ये और ये सीरीज में है? नहीं। लेकिन हाँ, जी और एच को जब आप कंबाइन कर देंगे, इसका कुछ
रेजिस्टेंस निकालेंगे टोटल, और यहाँ पर अगर एक रजिस्टर लगा होता, सिर्फ एक ही रजिस्टर लगा होता, तो आप कह सकते थे हाँ बिल्कुल E और F और ये H, इसको Z दे लो, E F Z किसमें सीरीज में है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई और सर्किट नहीं लगा है। तो इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ जो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसका आंसर, कि उसमें क्या क्या वैल्यूज हैं, ठीक है, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें। देखिए एक सर्किट में बना देता हूँ, आप मुझे बताइए कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। ठीक है, ये मैंने सर्किट बना दिया, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं EF GHI। मुझे बता दीजिए आप H एंड I किस में है, H एंड E किस में है, और D एंड G किस में है, B एंड C किस में है, और E एंड F किस में है। इन क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं वहाँ चेक करूँगा। तो इसके बाद हम देखेंगे, ये थोड़ा बेसिक वीडियो था, इसके बाद हम कनेक्शन पे जाएंगे कि हम कैसे सीरीज पैरेलल कनेक्शन देख सकते हैं और कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।